चीज़ें लेनी हैं छोटी मोटी, तो चलिए चलते हैं। और कलर के हिजाब ले आई हूँ और ये रहे कलर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। कमेंट करना लाजमी है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। लग गया, कोई भी नहीं जाएगा। चल मेरी जान, चल चल। कह रहा तू चल। हाँ चल चल। ओ वही जा रहा है। चल चल। वही रिस्क ले जाओ यार, वही रिस्क ले। सारे वही, वो बेचारा ही रिस्क ले रहा है। सारे वही चल, इकट्ठे चल हो मेरी गए। जान। वो बोतलें फेंक के देख। वो देख कितना चला चीजें फेंक के देख रहे हैं। ये किसी को धक्का मार या। नहीं, ये चक्कर नहीं इसमें। चला गया। अब सारे क्या कर वो बंटा गया। आएगा पीछे से आएगा। वो बंटा गया। गया ना करो, मर गया बस आपने। वो बंटा गया। ये तो भी बहुत बड़े। चल। ओ यार, आर्मी में बंटा तो गया, कोई भी नहीं जाएगा। चल रन दो टाइलें रह गई। मुझे लगता है यही होगी। जल्दी कर। बड़े नाच रहा था। चल 2000 years later. सस्ती स्क्विड गेम फोर्टनाइट खड़े की। हो वैसे भाई। सस्ती तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही बताई। अब तो किसी को रिस्क लेना पड़ेगा। अब तो अंदर में किसी को रिस्क लेने तू मैं तो नहीं कर रहा। जा किसी को मैं तो रिस्क पीछे लेना। मैं तो पीछे हुई जा ओए मुझे लगता है यार। कि सलमान अगर ये गलती मैंने यहाँ पे कीमा मार दूंगा। वो वाला शायद। मुझे लगता है वो वाला, हाँ उस साइड वाला। चल ना यार, वो देखो ये देखो। तो मैं देख रही। मैं तो नहीं जाऊंगा। चल मैं तो नहीं जा उसे रहा। पता है तो उसका फायदा उठा रहा। मैं तो नहीं जाऊंगा। चल ये देख मोट। मुझे मैं तो लग नहीं रहा है उस साइड में। फुटबॉल सुट के देख रहे। उड़ के चलाया था इस पे। वो फुटबॉल सुट के देख रहे। तेरे पास नहीं है कुछ फेंकने वाला? नहीं यार क्या करूँ, किस पे जाऊँ? सुमा 20 सेकंड रह गए। ये भी नहीं जाएगा, बहुत नीट है। मुझे लगता है ये आखिरी के 10 सेकंड में जाऊंगा। आखिरी के 10 बिस्मिल्लाह सेकंड करके में चला जाऊंगा। दे। 10 सेकंड पे जाऊंगा। वो वाला बिस्मिल्लाह। मैंने कहा था ना उस साइड वाला। मुझे रामी साले, इसे और लेट आता मैं। मुंह नहीं लगाया। पैसे ही नहीं दिए इसको, अफसोस। गरीब तुम्हारे पैसे कहाँ गए? हेलो, मुझे भी चाहिए। एक मिनट। नुमान तो गरीब ही रहेगा तो कोई नहीं बना। अगली गेम स्टार्ट है। तो गाइस आज ना मुझे कुछ काम है। मैंने अपनी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लानी है। इसको पहले बोलने दे, ये मुझे नहीं बोलने देगा। तो मैंने जो है स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लानी हैं। ऑब्वियसली मैंने जो सोचा होता है फिर कुछ चीज़ें नहीं होती, मुझे वो लानी पड़ती हैं। तो वो कुछ लानी है, कुछ और काम है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलूँगी। कुछ चीज़ें भी लेनी है खाने पीने की। तो अभी मैं अपनी खाला के घर से आई हूँ। आज पर मैं बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, पर फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एनर्जी के साथ ब्लॉग भी बनाऊँ और सारे काम भी करूँ। और मैंने टास्क लिस्ट भी रेडी की हुई है, मुझे आज क्या क्या काम करने हैं और हर हालत में करने हैं। क्योंकि अगर मैंने सुस्ती दिखाई तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा और मेरा दिन ज़ाया जाएगा। और अगर मेरा दिन ज़ाया चला जाए तो बस फिर मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने सारा दिन ऐसे गुजार दिया और कोई काम नहीं किया। तो अभी चलते हैं हम कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे गाइस आपकी बुलक्कड़ बहन ने जो है हाथों पे चीज़ें लिखी हुई थी, क्योंकि लिटरली मुझे नहीं याद रहता, मैं बुलक्कड़ हूँ, मुझे भूल जाता मैंने क्या क्या लेना है, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। तो गाइस मैं बाहर निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जो मैंने चीज़ें लानी हैं और देखते हैं क्या मिलता है। जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे मिलता है कि नहीं, तो चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इस बैग की ना थोड़ी सी ना जो है सिलाई वो उधड़ी हुई थी, तो मुझे डर था कि भाई फट ना जाए। तो मैंने पूछा एक बैग वाले से, पर उसने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई आपकी बहन भी जुगाड़ू है, कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आएगा।
तो फिर मेरे मामा ने कहा कि मैं इसको खुद ही जो है सी दूँगी। तो यहाँ पे हम इसके साथ की नलकी ढूंढने निकल के और कलर मैच नहीं हो रहा था। फिर फाइनली इसमें से एक कलर जो है ना, हम मेरे मामा ने कहा नहीं वो दूसरा मैच करता है, उन भाई ने कहा नहीं नहीं वो डार्क हो जाएगा ये वाला, आप ये दूसरा ले लें, ये लाइट है। तो फिर हमें फाइनली नलकी मिल गई और मेरे मामा ने सिलाई भी कर दिया था और मेरा बैग ठीक भी हो गया था। तो गाइस एक काम मेरा डन हो चुका है, मैंने नलकी लेनी थी वो मैंने ले लिया और अब मैंने कुछ स्टेशनरी लेनी है तो मैं वो लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है 2024 का जो है प्लान विथ में भी आने वाला है। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप आर्ट और बुलेट जर्नल वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो, और मैं उसी के लिए जो है कुछ चीज़ें लेने जा रही थी, मुझे चाहिए थी। सो मैं पैटर्न पेपर नहीं यूज़ करती बिकॉज वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं और वो यहाँ पर ईज़िली नहीं अवेलेबल होते हम मेरे घर के आसपास। तो ऑनलाइन मंगवाओ तो बहुत टाइम लग जाता है और कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसलिए शुक्र है यहाँ पे वॉशी टेप्स आ गई हैं, थोड़ी बहुत ही आई हैं पर आ गई हैं इनमें से। अब मुझे ब्लैक में चाहिए थे पर मुझे ब्लैक में एक भी वॉशी टेप नहीं मिली, थोड़ा दुख तो हुआ पर मैंने कहा खैर कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे। इसमें वाहिद एक ब्लैक वॉशी टेप थी जो मैं लेके गई हुई हूँ ऑलरेडी, तो मैं वही ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मुझे पर्पल में चाहिए थी और पर्पल में चेक पैटर्न में छोटे में कोई भी नहीं थी। अब हम अपनी चिचियाँ लेने आए हैं गाइस, चिचियाँ। एक बिस्किट था जो बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैंने उसका डब्बा लेना बट पता नहीं है वो है कि नहीं। नहीं ये अच्छा बिस्किट है। नहीं मेरा ये रहने दे, मुझे चॉकलेट और ले। मैंगो एप्पल ले, ये इसकी भी है ना। तो गाइस ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, इसमें कुछ बीड्स थे, पैकिंग पेपर था, कंप्यूटर पेपर था। पैकिंग पेपर को मैं एज ए पैटर्न पेपर यूज़ करती हूँ, काफ़ी कन्वीनियंट और इजी रहता है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। वॉशी टेप थी, डबल साइडेड टेप को मैं एज आ एडिसिव टेप रूलर यूज़ करती हूँ तो इट्स इजी। और यहाँ अगले दिन मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट कभी कभी खा लेती हूँ। ये म्यूज़ली थी, साथ चिया सीड्स थे और साथ योगर्ट था और ये बहुत ही यमी था। सो हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ इचरे बाज़ार क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि लेनी है, तो मैंने सोचा कि चलिए साथ में चलते हैं। और कब से जो है जाना था, चीज़ें लेनी थी, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा ऑनलाइन ही चीज़ें लेती हूँ तो बाज़ार बुजुर जाना ज़रा कम ही होता है। बट फाइनली जो है प्रोग्राम बना ही लिया, तो अब हम जाएंगे बाज़ार और आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। मुझे कुछ हिजाब्स लेने हैं और ये चीज़ें लेनी हैं छोटी मोटी, तो चलिए चलते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे जो है हम इचरे बाज़ार जा रहे थे और जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और सबसे पहले शॉपिंग हमने इस पलटे की क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं कुकिंग करती रहती हूँ तो एक बड़ा पलटा था, छोटा कोई भी नहीं था, तो मुझे छोटा चाहिए था। सबसे पहले हमने वही लिया, उसके बाद हम रैंडम चली जा रहे थे और जो नज़र आ रहे थे वो ले रहे थे। आगे चले, आगे वो तो भाई लगी आगे देखो, ये भी आप बता दो। मतलब 37 हो जाएगी ना भाई, मुझे पता है ना 37 हो जाएगी। इसकी क्या प्राइस है? मैं तो साइड पे नहीं सही है। अभी भी देखिए मुझे पैंट इसकी क्या प्राइस है? आने लगी थी, मैं भूल गई, 1800 मुझे पैंटें चाहिए थी। तो यहाँ ये भाई ना हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस बता रहे थे स्केप शॉल की। इनके पास वैरायटी तो थी पर ये प्राइस बहुत ज़्यादा लगा रहे थे
और आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा कि आपकी बहन कितने की लेकर आई है ये। खैर हमने इस शॉप से नहीं ली थी, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, हम निकल गए। जाते जाते भी उन्होंने, मेरी मामा ने 800 का, पर नहीं वो नहीं माना, नहीं वो कहते मैं 1600 की ही दूंगा। आई थिंक 1600 से वो 1300 तक तो आ ही गया था। थोड़ी और बार्गेनिंग करनी पड़नी थी, बट जो है फिर हमने कहा आगे चलते हैं, क्या पता आगे मिल जाए। और मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी कि नहीं मिलेगी, हमें वापस यहीं आना पड़ेगा, पर मुझे मिल गई। और ये भाई तो मतलब 400 की दे थे, आप यकीन माने। जो पठान होते हैं ना, ये रेट कभी कभी बहुत अच्छा लगा देते हैं, और ये बहुत अच्छी थी। और मुझे अब व्लॉग देख के अफसोस हो रहा है कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं ली, मतलब इनके पास मैं देखती तो वैरायटी थी, आगे मुझे मिली ना। जब मैं होपलेस हो गई फिर मुझे आगे एक दुकान पे मिली, तो मैं वहीं से मैंने ले ली थी। पर मुझे यहाँ पे आके देखना चाहिए था, मुझे 800 में 2 मिल जानी थी बहुत अच्छी, बट मैंने नहीं ली। और यहाँ पे मैं अपनी मानों के लिए कुछ टाइट्स वगैरह ले रही थी, और एक टाइट्स मुझे बहुत ही प्यारी और क्यूट लगी थी, वेलवेट की थी, ये जो ग्रे वाली थी ना, बहुत ही प्यारी थी। मैं आपको लास्ट तक जो है व्लॉग देखिएगा, लास्ट में मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, मैं क्या क्या लेके आई हूँ, ठीक है, सही तरह। इस तरह आपको भी समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बाज़ार होता है, वहाँ पे चीज़ें ले रहे होते हैं तो साथ साथ नहीं बताया जाता। तो मैं आपको लास्ट पे जो है सारी शॉपिंग दिखा दूँगी। उसके बाद फिर मुझे मानो के लिए एक बहुत ही क्यूट सा बीब अच्छा लगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये सिलिकॉन वगैरह के बीब, आपने देखा होगा, तो मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। बहुत से कलर्स थे इसमें, तो मैंने एक वो भी ले लिया, और उसको भी ये बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। वो बड़ी खुश हुई थी इसको देख के, एंड आई एम हैप्पी कि चलो भाई अच्छा लगा उसे। तो मुझे बड़ा क्यूट लगा था, और इजी भी रहता है, मतलब इजीली आप इसको साफ़ कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ मेरी मामा बारगेनिंग पे लगी हुई थी, बट वो कम ही नहीं कर रहे थे। हालांकि इस शॉप पे हम बचपन से आ रहे हैं, पर कुछ शॉपकीपर्स होते हैं वो नहीं काम करते। यहाँ पे फिर जो है हमने स्टोल लेना था। अब कोई कलर बताया हो ना, मतलब कपड़ों के साथ तो मैच करना तो और बात होती है, पर अगर अलग से लेना हो फिर समझ नहीं आती इतनी चीज़ों में ना, इतने स्टोल्स में नहीं समझ आते। तो हमें मल्टी से कलर का चाहिए था, और हम बस वही ढूंढ रहे थे। फिर इस शॉप में मेरे मामू को एक अच्छा लग गया था, तो हमने वो लिया था। इस शॉप पे भी केप शॉल थी, बट वैरायटी नहीं थी, वो कह रहे थे कल आएगी, आप कल लाना। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, मैं ऊपर शॉप में जा रही थी, ये मैचिंग करने हम यहाँ पे बेसिकली आए थे। तो मुझे एक जैकेट वगैरह के साथ जो है कपड़ा मैच करवाना था खद्दर का, तो यहाँ से ही पिछली बार भी मैंने मैच किया था और काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ये है वो शॉप जहाँ से मुझे फाइनली केप शॉल मिल गई थी एक, ठीक है, मुझे पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने यहाँ से ले ली थी। और लास्ट पे ये हिजाब वाली शॉप ना मुझे मिल ही नहीं रही थी, मैंने एक वीडियो में देखा था ना, उन्होंने बताया था यहाँ से हिजाब बहुत ना रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो पर फाइनली मुझे जो है लास्ट पे जाके शॉप मिली। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। हमने सारी चीज़ें ले ली हैं और हमें मिल भी गई हैं, और अब हम घर जा। तो गाइस मैं कह रहा की हूँ, और ये मेरे एक हाथ में सारा सामान है, जो कि मैं एक एक करके अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊँ इसमें क्या है, ठीक है। मैं एक हाथ से दिखाना ज़रा मुश्किल है, फिर भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना खद्दर का कपड़ा लिया, क्योंकि ये मेरी जैकेट है, ठीक है। इसके साथ मुझे मैच करके एक स्टाइल बनाना है। जब ये भी जो है न्यू ही है, मैंने अभी तक आपको ये नहीं दिखाई थी। मैंने एक पैंट मंगवाई थी और ये जैकेट, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने आउटफिटर से ली हैं, तो आई थिंक अभी भी सेल चल रही है, तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने एक स्टाइल बनाना है, जब स्टाइल करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी ये जैकेट जो है ना, ये कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी मज़े की जैकेट है, लाइक ये ऐसी है, बड़ी अच्छी। मैं साइड पे जो है ना पिक अटैच कर दूँगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और इसके बैक पे लिखा हुआ है नो बैड डेज। तो मुझे ये बहुत ही मज़े की लगी थी। और मैं आपको पैंट भी दिखाती हूँ कि वो कैसी है। देखें, ये जैकेट है, और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस देखें आप, इतनी है 5490। पर आप यकीन करें, मैंने ये जैकेट और वो पैंट दोनों 4000 में ली है आउटफिटर से, उनकी सेल में। तो ये है वो पैंट, ठीक है। ये पैंट है बेल बॉटम टाइप, जो पैंट होती है ना वो। अब मुझे अफसोस हो रहा है मैंने ये क्यों ली। मेरे पास असल में वाइट पैंट्स थी, बेल बॉटम टाइप नहीं थी, तो फिर मैंने ये ले ली। बट उसके साथ इसने पिक में जो है ना, जो लड़की ने स्टाइल की हुई है, वो वाइट लेग पैंट्स है। तो ये
जो है पेंट है, ठीक है। और इसकी प्राइस आप देख लें इतनी है, बट ये भी मुझे सेल में बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली। और ये देखें, ये बेल बॉटम टाइप है नीचे से ना, तो मेरे पास ऐसे कोई पैंट नहीं थी, तो दैट्स व्हाई मैंने ये स्टाइल ले लिया। चलिए अब चलते हैं बाकी की शॉपिंग की तरफ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। मैं क्या ऑफ कैमरा इसको खोल लूँ क्योंकि एक हाथ से बहुत मुश्किल है। मैंने खोल लिया। सो ये केप शॉल है, ठीक है। और ये मुझे आई थिंक मैं लेकर आई हूँ तकरीबन 600 क्या आप यकीन माने, वहाँ पे 1000 की भी मिल रही है, 2000 की भी मिल रही है, पर मैं 600 की लेकर आई हूँ। तो ये मुझे बड़े मज़े की लगी थी। और मुझे जैसा डिज़ाइन चाहिए था ना कि सब कपड़ों के साथ चल जाए, वाइट भी हो जाए, ब्लैक भी हो जाए, ग्रे भी हो जाए, तो मुझे वैसा डिज़ाइन ही मिला है। मुझे चेक में भी पसंद आया था, बट वो बहुत महंगी बता रहा था, तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के फिर ये वाली ली। ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा लगा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ और हमें क्या लाए हैं। और ना सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने ये लिया था, ठीक है। उसके बाद ये मैं अपनी मानों के लिए जो है बिब लाई हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगा था ये वाले कलर में। ये सिलिकॉन बिब होता है, जो बच्चा कुछ भी खाए जो गिरता है इजीली साफ़ हो जाता है। उसके अलावा ये क्या चीज़ है, हाँ ये मेरे दादू का स्टॉल है, उन्होंने स्टॉल कहा था एक स्टॉल ले आना। तो ये जो है ना मल्टी से कलर का बड़े मज़े का स्टॉलर है जो सर्दियों के होते हैं ना। उसके अलावा उनकी शॉल्स हैं कुछ, ठीक है। ये भी प्लेन शॉल्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्लेन शॉल्स हैं। और इसमें क्या है, और इसमें टाइट्स वगैरह हैं, वो भी जो है मैं अपनी मानों के लिए लाई हूँ। 2 टाइट्स, मुझे एक टाइट तो मुझे इसमें से ना बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की मज़े की लगी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी, ये वाली, ये ग्रे, ठीक है। ये मैं जब आपको सारी इसकी शॉपिंग दिखाऊंगी ना तब सही से दिखाऊंगी, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही। और आई डोंट नो इसमें क्या है, खैर इसको छोड़ते हैं। ये जो मेन चीज़ है ना वो है हिजाब्स, ठीक है। मैं और कलर के हिजाब्स ले आई हूँ और ये रहे कलर्स, ठीक है। मुझे पर्पल और पिंक में भी चाहिए था पर उसके पास थे नहीं ये कलर्स। तो ये कैमरे में ब्लैक लग रही है, डार्क चॉकलेट ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, ये फ्रोजी है, और ये बाकी आपको नज़र ही आ रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं ये लेने गई थी और मैंने मैचिंग करनी थी, जो मेन काम था, तो वो हो गया है एंड आई एम हैप्पी। और ये मुझे एक 400 का मिला, आप यकीन माने। पिछले में ना फ्रंट पे ही जो है, अब एंटर होते हैं ना मेन रोड से जब, तो वहाँ पे है ये शॉप। तो अब जो है मैं इनको हैंग करती हूँ। मैंने ये देखे हैंगर यहाँ लटकाए हुए हैं ताकि मैं सही तरह इनको हैंग कर लूँ। तो और ये बाकी जो गंद मैंने फैलाया है वो भी संभालती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इस बार भी मैं जो है 2 व्लॉग्स ला रही हूँ, तभी ये व्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दिया है ताकि मैं आपको दूसरा व्लॉग भी टाइम पे अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।